मैं आग्रह करूंगा, हमारे आज के अतिथि वक्ता हैं माननीय श्री रमेश बोध जी एडवोकेट, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में एज ए लॉयर प्रैक्टिस करते हैं। जिस शिद्दत के साथ ये कोर्ट में मामलों को देखते हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस शिद्दत के साथ ही इस समाज के मामले को भी देखें और निश्चित ही आपको विजय हासिल होगी, क्योंकि ये सब एक ऐसे मुहाने पर आ खड़े हुए हम यहाँ पर कि यहाँ से निकलने का रास्ता आप जैसे जो विषय के विशेषज्ञ हैं वही दिखा सकते हैं। तो मैं आग्रह करूँगा कि रमेश जी आए और अपने संबोधन से हम सबको मार्ग निर्देशित करें। माननीय रमेश बोध जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट। धन्यवाद जितेंद्र जी। दरखते नीम हूँ, दरखते नीम हूँ, मेरे नाम से घबराहट तो होगी। दरखते नीम हूँ, मेरे नाम से घबराहट तो होगी, छाँव लेकिन ठंडी दूंगा पत्तों में चाहे कड़वाहट होगी। साथियों, सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन करते हुए और ऐसे गुड़गांव की सरजमी पे ये जो गुड़गांव की टीम ने और जिन्होंने भी इसका साथ सहयोग दिया, एक भव्य सुंदर कार्यक्रम करने के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं। अब इसलिए मैं करता हूं कि मैं हालांकि प्रैक्टिस वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में, मैं सुप्रीम कोर्ट में करता हूं, लेकिन ये मेरी भी जन्मस्थली है, मेरा धर्म, ये मेरा जो नेटिव प्लेस है ये गुड़गांव आई है। तो मेरे साथ समस्या होती थी बड़ी, लोग मेरे से जब कभी कोर्ट में हम चर्चा करते थे, चाय पीते थे या लंच में कभी बैठते थे, तो जब बात होती थी भाई आप कहाँ से, मैं बताता मैं गुड़गांव से, को हो आपके यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भरता है और भारत के लोग आते हैं। लेकिन मैं आज ये बताऊंगा उन लोगों को कि उस मेले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो मेला भरा है ये निश्चित रूप से उस मेले से कहीं ज्यादा लाख गुना बड़ा मेला और अच्छा मेला है। इस मेले की गूंज पूरे भारत देश के अंदर गूंजेगी, ये जो मेला आज आप लोगों ने यहाँ पर लगाया है, क्योंकि ये मेले में तो हमारी माताएं बहनें आपने स्टेज पर देखी होंगी यहाँ बैठी है, उस मेले में तो जो माता बैठी है वो द्रोणाचार्य की बीवी बैठी है। ये लोगों को हमारों को पता होना चाहिए। और कौन द्रोणाचार्य? जिसने हमारे समाज के महापुरुषों को शिक्षा से वंचित किया और जो शिक्षित हुए उनके अंगूठे काटे गए। ये अंगूठा तो एक तरीके से एक वो है, एग्जाम्पल है, उनको शिक्षा देने से रोका गया वो लोग हैं। अब उनके साथ हमने क्या करना क्या नहीं करना, आज आपने देख लिया होगा, जो हमारी बच्चियां, हमारी बहनें यहाँ पर बोल रही थी और हम लोगों को बता रही थी कि आने वाले टाइम में हमने क्या करना है। मैं देख रहा था यहाँ पे जब हमारी बेटियाँ बोल रही थी तो संविधान के ऊपर वो बहुत अलग अलग किस्म से चर्चा कर रही थी, बता रही थी भाई संविधान के बारे में। और जो बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रही हैं वो आप लोगों को बता रही हैं कि आज संविधान खतरे में है और इस संविधान से हमें क्या मिला है, इस पर चर्चा कर रही थी। और ये जो भारतीय समाज निर्माण संघ है, जिनके बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है और जिनके बुलावे पे आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो, उन लोगों ने दिल्ली में ही नहीं और गुड़गांव में या हरियाणा में नहीं, तमाम भारत देश के अंदर इस संविधान पर चर्चा चलाई हुई है। क्यों चलाई हुई है? क्योंकि इस संविधान की बदौलत, जैसे गौहर रजा साहब ने बताया, इंजीनियर प्रभाकर साहब ने बताया कि संविधान है तो हम हैं,
इस संविधान से पहले हम लोग मनुष्य भी गिनती काउंट नहीं करे जाते थे। पशु पक्षी यहाँ पर तालाब में, नदी नाले में पानी पी लिया करते थे, हमें वहां तक जाने की मनाही थी। हमारे पुरखों ने पानी के लिए भी पानी में आग लगानी पड़ी, तब हम लोगों को पानी मिला। तो ये वो संविधान है जिस संविधान की बदौलत हम लोग पुरुष बने, मनुष्य बने और मनुष्य से मनुष्य तक बने। ये संविधान की बदौलत है। तो इस संविधान के ऊपर लगातार बार बार निरंतर जो चर्चा करी जा रही है, हमारे लोगों को ये बताने के लिए चर्चा करी जा रही है कि ये संविधान है तो हम सुरक्षित हैं, ये संविधान हमारा कवच है, ये संविधान हमें गारंटी देता है हर चीज की, ये संविधान हमें जिंदा रहने की गारंटी देता है, ये संविधान ही है जो मरने के बाद भी हमें ये गारंटी देता है कि हमारे अधिकार, हमारे बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। सोचो अगर ये संविधान नहीं रहा तो क्या होगा। कल्पना करो कि हमारी स्थिति कहाँ होगी और हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे। और संविधान पे लगातार चर्चा करने की जरूरत इसलिए है कि जब तक लगातार जिस चीज की चर्चा नहीं होगी वो चीज एक दिन खत्म भी हो जाएगी, लोग भुला देंगे उसको। तो इसलिए सैजल साहब ने लिखा है कि जो चर्चा दे विच रहंदे हैं मुल पैंदा उन विचारों दा, जो चर्चा दे विच रहंदे हैं मुल पैंदा उन विचारों का, जो कोठड़ियां विच बंद पड़े कोई मोल नहीं हथियारों दा। और चाहे कितनी पते दी गल होवे ते चर्चा नहीं ते आम नहीं, पानी ते देना पड़ता है यूं खिलते फूल गुलाब नहीं। इसलिए हम चर्चा दे विच रखांगे अपने महापुरुषां दे उन विचारां नूं और सैजल ना लगने देंगे जंग कभी अपनी मुक्ति दे हथियारां नूं। तो ये जो हमारे मुक्ति के हथियार हैं, ये जो हमारे बाबा साहब के राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, महामना ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पेरियर साहब के जो विचार हैं उनको बार बार चर्चा में रखेंगे। और चर्चा में रखने का मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। ये जो दुश्मन हमारे लोग हैं, आपने देखा होगा ये जो रोज घंटियां बजती है और वहां पे जो गाया जाता है ओम जय जगदीश हरे, ये रोज क्यों गाया जाता है? ये सुबह शाम क्यों गाया जाता है? ये इसलिए गाया जाता है कि आप लोग इसे भूल ना जाओ। लगातार इसका आप लोगों को विश्वास, वो जो है ना, प्रचार और प्रसार कराया जाता है लगातार। और हमें ऐसा लगता है कि शायद ये पता नहीं कितने प्राचीन कालों, सदियों से चलती आ रही है। ये 150 साल पहले श्रद्धाराम शर्मा, जो पंजाब में फिल्लोर का रहने वाला आदमी था, ये उसने लिखा था 1870-80 की बात है। और उसके बाद आज तक लगातार उसको गाए जा रहे हैं। और हम भी यही समझ बैठे हैं कि शायद भक्तजनों के संकट, वो संकट जो है ना क्षण में दूर करेगा। कभी देखा ऐसे घंटी बजाते हुए? वो हमारी तरफ ऐसे करता है और हम आंख बंद कर लेते हैं। वो हमारी आंख इसलिए बंद करवाता है कि हम ये ना देख पाए कि तुम्हारी तरफ क्या करा जा रहा है। तो ये कुछ मैं बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता था। अब संविधान पे क्योंकि चर्चा का विषय संविधान है हमारा, ये देखिए कि जो संविधान ने जिन चीज़ों को ख़त्म किया, जो कुरीतियाँ हम पर लागू थी, जो अनेकों प्रकार के पाबंदीनामे हमारे ऊपर लागू थे, शिक्षा न करने का जो पाबंदीनामा हम पर लागू था, जो एक दूसरे से ना मिलने का पाबंदीनामा हम पर लागू था, महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों घर से ना निकलने का जो पाबंदीनामा था, इनको शिक्षा ना लेने का जो पाबंदीनामा था, इनको जो बराबरी का अधिकार नहीं था, वो जितने भी कानून थे वो सारे के सारे बाबा साहब ने एक झटके में खत्म करे, आर्टिकल 13 बना करके। और आज देश में ये प्रचार किया जाता है कि 13 नंबर बड़ा अशुभ है, 13 नंबर की कोई चीज नहीं ली जाती, लोग 13 नंबर के फ्लैट में भी नहीं रहते हैं, ऐसा प्रचार किया जाता है और हम भी मान लेते हैं। लेकिन सही मायने में
13 नंबर जो है ये हमारी आज़ादी का है। 13 नंबर अगर आर्टिकल 13 नहीं होता तो वे पाबंदीनामे आज भी हमारे ऊपर होते। तो ये 13 नंबर जो है ये बाबा साहब ने इनके जितने काले कानून थे वो आर्टिकल 13 में करके ख़त्म करें। तो साथियों, ये संविधान बचाने की जो जिम्मेवारी अभी जितने भी सभी लोगों ने बताई है हम लोगों को, हम उस जिम्मेवारी को लें। और ये जिम्मेवारी मात्र किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये मात्र किसी एक संगठन की नहीं है, ये मात्र किसी एक आदमी की भी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जो चाहता है कि आने वाली मेरी नस्लें, आने वाले मेरे बच्चे मान और स्वाभिमान से जी सकें। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे मान और संविधान से जी सकें, आप चाहते हो कि आने वाले बच्चे हमारे अच्छी एजुकेशन ले सकें, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे आने वाले टाइम में डीएम सीएम बन सके, तो इस संविधान को बचाना होगा। और इस संविधान को बचाने के लिए जो लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं उनके साथ आप लोगों ने क्या करना होगा, ये आने वाले टाइम में आपने तय करना है। हमारी बेटियों ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस किस तरीके से क्या क्या जुल्म करे हैं। अरे आने वाला वक्त आपका है, आने वाला समय आप लोगों के लिए दिया गया है। आने वाले समय में बाबा साहब का जो सबसे बड़ा हथियार, जो वोट का अधिकार आप लोगों को दिया गया है, तो ये उनको बताना है। जो 400 के पार की बात करते हैं, हम 400 किलोमीटर नहीं 4000 और 4 लाख किलोमीटर दूर उनको फेंकेंगे, भारत से उखाड़ करके। हमने ये तय करना है। और उनकी कोई 400 नहीं आ रही है, उन्होंने 2 जीरो फालतू लगा रखी है। 400 नहीं है, 2 जीरो फालतू है। ये उनका डर है, ये उनमें जो भय बैठ गया है कि लोग जागृत हो रहे हैं आज संगठन के नाम, संविधान के नाम पर, इसलिए वो 400 की बात कर रहे हैं। अरे साथियों, देख लेना, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। गुड़गांव से नहीं, हरियाणा से 4 सीट भी नहीं आएगी, 4 भी सीट नहीं आएगी उनकी। और संविधान की तरफ जो नजर उठाएगा वो देश में ही नहीं विदेश में भी नहीं रह पाएगा। साथियों, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया, आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी, और सलामत रहे आप सबकी। मैं एक रिक्वेस्ट, एक मिनट के लिए आधा समय लूँगा। चौधरी जिले सिंह साहब चले गए है ना, 1 मिनट जरा खड़े हो जाएं। और एक हमारे ये बड़े बाबूजी बैठे हैं, आप भी 1 मिनट खड़े हो जाइए। पवार साहब, आपके साथ में बैठे हुए एक नौजवान साथी, इनको भी खड़ा कर दीजिए 1 मिनट। इधर इधर इधर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखिए, ये नौजवान साथी हमारे साथ हैं। किसी की हिम्मत है जो रोक पाएगा? तो इन नौजवान साथियों को लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत ही ओजस्वी संदेश वकील साहब ने दिया। मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। रमेश जी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील हैं। मेरा लड़का जो खुद वकील है वो इन्हीं के सानिध्य में कह के सीख रहा है कानून का। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपनी ओज पूर्णवाणी से हम सबको संदेश दिया। निसंदेह विषय के विशेषज्ञों ने जो इस समय जो समस्या खड़ी है उसके बारे में आपको अवगत करा रहे हैं, और आप भी इससे भली भांति यहाँ से कुछ ना कुछ पैगाम लेके जाएंगे। तो मैं इस कड़ी में